बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की है मेजरमेंट स्केल्स के बारे में। तो ये वीडियो सवालात पर मुश्तमिल है, 20 सवाल हैं इस पर, ताकि वो मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो ये मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि हो सकता है दोनों वीडियो आपको एक से ज़ायद बार साइड बाय साइड देखनी पड़ जाएँ, ताकि थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसलिए मैंने ये वीडियोस एक साथ और दोनों इकट्ठे ही पोस्ट की हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। सबसे पहला सवाल है जी, द टीचर ऑफ अ क्लास ऑफ अ थर्ड ग्रेड्स रिकॉर्ड्स द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखें टीचर क्या कैलकुलेट कर रहा है, हाइट। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर नहीं देखी तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो वीडियो एक बार फिर तसल्ली से देख लें और फिर इसको टेस्ट को करें। और अगर आप फिर थोड़े से कंफ्यूज हैं तो फिर देख कर और फिर दोबारा टेस्ट को टैकल करें, इंशाल्लाह ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। हाइट जो है दैट इज़ रेशो स्केल। उसकी वजह यह है कि उसमें ट्रू ज़ीरो पाई जाती है। ट्रू ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि उसका इनिशियल पॉइंट हमें मालूम होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम होता है। किसी की हाइट जो है 6 फीट है या 5 फीट है तो हमें अल्टीमेटली अंडरस्टूड होता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ज़ीरो है। तो ट्रू ज़ीरो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेशो स्केल में ही पाई जाती है। इसीलिए हाइट जो है दैट विल बी अ रेशो स्केल। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टीचर ऑफ द क्लास ऑफ थर्ड ग्रेड रिकॉर्ड्स द आई कलर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये नॉमिनल स्केल है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कलर जितने भी हैं वो उन कलर के नेम्स हैं। कोई रेड हो सकता है, कोई ब्लू हो सकता है, कोई येलो हो सकता है, कोई ग्रीन हो सकता है। तो जितने भी कलर्स हैं वो कलर उसकी किसी न किसी कैटेगरी को तो ज्वाइन करेगा। वो किसी न किसी नेम की कैटेगरी में किसी लेबल के नीचे जो है वो मेंशन होगा। सो इस वजह से ये जो है नॉमिनल स्केल कॉन्स्टिट्यूट करेगा। द टीचर ऑफ द क्लास रिकॉर्ड्स द लेटर ग्रेड फॉर द मैथमेटिक्स ऑफ ईच स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के ग्रेड्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ग्रेडिंग जो है वो ऑर्डिनल स्केल में की जाती है, क्योंकि ग्रेड्स का तल्लुक या ग्रेडिंग का तल्लुक जो है वो ऑर्डर के साथ होता है, एक ख़ास हायरार्की को फॉलो किया जाता है। तो ग्रेड का जो कीवर्ड है, इसका जो लफ्ज़ है वो ऑर्डिनल स्केल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद द टीचर रिकॉर्ड्स द परसेंटेज दैट ईच स्टूडेंट गॉट करेक्टेड ऑन द लास्ट साइंस टेस्ट। अब यहाँ पे कैलकुलेट की जा रही है परसेंटेज। अब परसेंटेज साफ ज़ाहिर है जितने भी परसेंट होगी उसका अल्टीमेटली जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो अंडरस्टूड होगा, दैट वुड बी ज़ीरो। मिसाल के तौर पर किसी के 85% है तो 85% कहाँ से कहाँ तक 85% होंगे, फ्रॉम 0 to 85%। तो जो अल्टीमेट वैल्यू है वो ज़ीरो में ही जमा करने से वो वैल्यू गेन होगी। तो ये क्वालिटी जो है वो रेशो स्केल की होती है, जहाँ पे ज़ीरो जो है वो ट्रू ज़ीरो मौजूद होता है और अल्टीमेटली अंडरस्टूड होता है। अ मेटीरियोलॉजिस्ट कंपाइल्स अ लिस्ट ऑफ टेम्परेचर इन अ सेल्सियस फॉर द मंथ ऑफ द मे। टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इंटरवल स्केल्स, क्योंकि इसमें प्रॉपर गैप होता है। और याद रखें टेम्परेचर भी सेल्सियस, केल्विन टेम्परेचर जो है वो इंटरवल स्केल में नहीं आता। वो सवाल बाद में आएगा तो मैं आपको उसकी रीज़न भी बताऊंगा। तो टेम्परेचर जो है इंटरवल स्केल, देखिए किसी चीज़ का टेम्परेचर जो है वो फ़र्ज़ करें 98 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा, ये सेल्सियस है, सेल्सियस में उसकी कुछ और फ़र्ज़ करें 38 मान लें, 40 मान लें, कुछ भी मान लें, तो इसमें ट्रू ज़ीरो जो है वो मौजूद नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर ज़ीरो और ज़ीरो से नीचे भी टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ट्रू ज़ीरो का मतलब ये होता है कि वैल्यू डज़ नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ज़ीरो पे भी टेम्परेचर चला जाए या इसके नीचे भी चला जाए, माइनस में भी चला जाए, तो ये अपना वजूद रख रहा होता है, वो कोल्ड में तब्दील हो जाता है, लेकिन उसका वजूद होता है, उसका एग्जिस्टेंस होती है। तो टेम्परेचर का मतलब ये है कि टेम्परेचर कभी भी ज़ीरो नहीं होता, यानी कि ज़ीरो हो सकता है लेकिन उसका मतलब एब्सेंस नहीं होता। लेकिन ट्रू ज़ीरो का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ द क्वालिटी। अब टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो से बेशक नीचे चला जाए या ज़ीरो हो जाए, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो एब्सेंस की स्टेट में नहीं होता, वो स्टिल दैट इज़ एग्जिस्टिंग। सो इसलिए जो सेल्सियस जो फ़ारेनहाइट होता है वो इंटरवल स्केल में होता है, क्योंकि इसमें गैप्स होते हैं, इंटरवल्स पाए जाते हैं। उसके बाद है जी, फिल्म क्रिटिक
लिस्ट्स द टॉप 50 ग्रेटेस्ट मूवीज़ ऑफ ऑल द टाइम। अब यहाँ पे है जी टॉप 50 ग्रेटेस्ट मूवीज़, यहाँ सिर्फ 50 का लफ्ज़ काबिल तवज्जो नहीं है, बल्कि ग्रेटेस्ट उनको एक ख़ास, यानी कि पहली एक फर्स्ट नंबर की होगी, फिर सेकंड नंबर की होगी, फिर फिफ्थ नंबर की होगी, इस तरह फिर 10th पे होगी, फिर 30th होगी, और इस तरह जाते जाते 50th हो जाएगी। तो वो जितनी भी 50 हैं वो अपने अपने मकाम पर, जो पहले नंबर वाली होगी वो पहले नंबर पर होगी, दूसरे वाली दूसरे नंबर पर, इसी तरह एक ख़ास हायरार्की और तरतीब को, एक आर्डर को फॉलो करेगी। तो इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूट करेगी ऑर्डिनल स्केल। अ कार मैगज़ीन लिस्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव कार ऑफ द 2017। अब यहाँ पे एक्सपेंसिव कार यानी कि सबसे महंगी कार, अब जितने भी प्राइस हैं, जितने भी सैलरीज़ हैं, इनकम है, प्राइस है, सैलरीज़ हैं, वो सारे रेशो स्केल होते हैं। क्यों? क्योंकि फ़र्ज़ करें एक कार है, उसकी कीमत जस्ट सपोज 18 लाख है, 18 लाख है, तो वो कहाँ से कहाँ तक 18 लाख होगी, फ्रॉम 0 to 18 लाख। तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है दैट वुड बी ट्रू ज़ीरो। इस तरह अगर किसी से पूछे कोई कि आपकी सैलरी कितनी है, तो वो कहेगा मेरी 45,000 सैलरी है। तो सैलरी भी क्या होगी, जितने भी अमाउंट्स हैं वो सारी रेशो स्केल का हिस्सा होती है, क्योंकि उसमें ट्रू ज़ीरो का आंसर पाया जाता है। उसका इनिशियल स्टेज जो है वो अंडरस्टूड होता है कि इतने से इतने की रेंज, वो अल्टीमेट रेंज खुद ही होता है, हाईएस्ट पोजीशन ज़ीरो में जमा करने से वो खुद ही बन जाती है, तो उसकी अंडरस्टूड होती है ज़ीरो। तो इसी वजह से एक्सपेंसिव जो है इसका जो रेट है वो ज़ीरो से कॉन्स्टिट्यूट होगा, और जितना भी होगा, तो इसी वजह से ये रेशो स्केल होगा। द रोस्टर ऑफ अ बास्केटबॉल टीम लिस्ट द जर्सी नंबर्स ऑफ द ईच बॉल ऑफ द प्लेयर। यहाँ पे हर खिलाड़ी के नंबर लिखे जाएंगे उसकी जर्सी पर। साफ ज़ाहिर है उसमें जितने भी खिलाड़ी होंगे उनके नंबर जो नोट किए जाएंगे, तो वो एक ख़ास इंटरवल को फॉलो करेंगे, उनमें एक ख़ास इंटरवल होगा, एक गैप होगा, सो इसलिए ये इंटरवल स्केल में जाएंगे। अ लोकल एनिमल शेल्टर कीप्स द ट्रैक ऑफ द ब्रीड्स ऑफ द डॉग्स दैट कम इन। अब एक बंदा है वो एक डॉग्स की एक ब्रीड को पाल रहा है, ठीक है, तो उसने अब तो नेम कर दिया है कौन से जानवर पाल रहा है, डॉग को, तो वो उसका नेम ले लिया है, तो दैट विल बी नॉमिनल स्केल। अ लोकल एनिमल शेल्टर कीप्स द ट्रैक ऑफ द वेट्स ऑफ द डॉग दैट कम इन। अब क्या करते हैं यहाँ पे, वेट ऑफ द डॉग। वेट जो है वो एक रेशो स्केल है, क्योंकि इसमें ट्रू ज़ीरो जो है वो पाया जाता है, ठीक है। किसी का वेट जो है वो 40 किलोग्राम है फ़र्ज़ करें, तो फ्रॉम 0 to 40। लिस्ट ऑफ पॉपुलर वीडियो गेम्स। अब देखें यहाँ पे टॉप पॉपुलर नहीं है, जिस तरह फिल्म्स थी वो टॉप 50 या वीडियोस, यहाँ पे सिर्फ पॉपुलर। जब पॉपुलर वीडियो गेम्स का मेंशन किया जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई आर्डर हो या उनकी कोई रैंकिंग हो, बल्कि उनके जस्ट नेम्स लिख दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें किसी आर्डर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टॉप का जिक्र नहीं है, एक ख़ास हिरार्की वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ उनका लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पर जो भी उनका नाम लिखेंगे वो उनका नाम डेडिकेटेड होगा, सो दैट विल बी नॉमिनल। डिटरमिन द लेवल ऑफ द मेजरमेंट। हाइट ऑफ द स्टूडेंट, हाइट एक रेशो स्केल है। आवरली वेजेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन फास्ट फूड। आवरली वेजेस, जितने भी हम सैलरी हासिल करते हैं, वेजेस हासिल करते हैं, वो भी रेशो स्केल होती हैं। पॉपुलर बेबी नेम्स इन 2017। नेम्स, नाम, ठीक है, तो ये साफ ज़ाहिर नॉमिनल होंगे क्योंकि नेम्स यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। टेम्परेचर ऑफ बॉडी एक्सप्रेस्ड इन केल्विन। हाँ भाई, केल्विन का जो टेम्परेचर है दैट कॉन्स्टिट्यूट द रेशो स्केल। उसकी वजह यह है कि केल्विन में जब ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट करती है और केल्विन टेम्परेचर में जब ज़ीरो आ जाए, इसका मतलब है केल्विन का टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ केल्विन टेम्परेचर, जबकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एब्सेंस नहीं होती, इसलिए वो इंटरवल होते हैं। लेकिन जहाँ पे केल्विन जो है वो उसकी एब्सेंस भी पाई जा सकती है, एब्सेंस भी हो सकती है ज़ीरो पर, तो इसलिए ये रेशो स्केल कॉन्स्टिट्यूट करता है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, 40 होंगे, 50 होंगे, फ्रॉम 0 to 50 होंगे, 40 होंगे, रेशो स्केल होगा। एजेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्टेटिस्टिकल क्लास। एज एक रेशो स्केल है, फ़र्ज़ करें किसी की एज जो है वो 16 ईयर्स है, फ्रॉम 0 to 16, 0 अंडरस्टूड होगा। अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन अ स्मॉल अलमारी योगर्ट इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट।
अब ये योगर्ट दही को कहते हैं, उसमें कैलोरीज़ की मकदार कितनी है। अब जितनी भी कैलोरीज़ की मकदार होगी फ्राम 0 टू कुछ होगी, तो अक्सर स्केल जो है वो रेशो से है, तो ये भी रेशो स्केल होगा। आखिरी सवाल है, शेड्स ऑफ लिपस्टिक अवेलेबल इन ए मैक स्टोर इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए शेड कौन कौन से होंगे। अब शेड में कोई पिंक हो सकता है, कोई ब्लू हो सकता है, पर्पल हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, और भी बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। तो वो किसी न किसी कलर के नेम में एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो कलर नेम जो है, वो शेड का नेम जो है, दैट विल बी अ नॉमिनल स्केल। सो ये वो सवाल थे। मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूँगा कि अगर आपने वीडियो इससे मुंसलिक जो नोट्स की वीडियो थी वो भी लाजमी देखें और दोबारा इस टेस्ट को हल करें, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें साइड बाई साइड समझ आ जाएंगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। की वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।